इस मौसम में जो है वो सवारी करनी चाहिए घोड़ों पर या नहीं करनी चाहिए। जानवरों की हड्डियां कमज़ोर होती हैं इस मौसम में। कागज़ की काठियां बनाते थे और घोड़ों के सामने रख के जला देते थे। मजीद आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के निशान को दबाकर ऑल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस सबसे पहले आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं एहसान इकबाल हूँ। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। बहुत सी वीडियोस आप देख रहे हैं घोड़ों के हवाले से हमारी, और पजीराई भी दे रहे हैं। तो कुछ दिनों से थोड़ी मसरूफियत थी जिसकी वजह से हम वीडियोस अपलोड नहीं कर सके। आज एक बहुत ही अहम टॉपिक लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुए हैं, और ये टॉपिक जो है ये इसी मौसम के हवाले से है जो कि आप लोगों तक पहुंचाना बहुत अहम था और ज़रूरी भी था, और ये असूल भी है घोड़ों को रखने का। तो जो लोग नए हैं उनके लिए भी एक इन्फॉर्मेशन है, आप लोगों ने इसको एंड तक ज़रूर देखना है। मुफीद मशवरे भी हैं, और मौसम के हवाले से बहुत से लोगों का सवाल होता है कि इस मौसम में जो है वो सवारी करनी चाहिए घोड़ों पर या नहीं करनी चाहिए, या जो नेज़ाबाजी की फ़ील्ड के लोग हैं, घोड़ा डांस की फ़ील्ड के लोग हैं, उनके सवालात होते हैं कि हम घोड़ा डांस के हवाले से घोड़ों की ट्रेनिंग करें इस मौसम में या ना करें, या नेज़ाबाजी में घोड़ों को कितनी पट्टियां भगाना चाहिए। तो आपके साथ आज मैं एक बहुत ही अहम इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल पर नए हैं, और अगर आप लोगों ने पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है और घंटी के निशान को नहीं दबाया तो वो ज़रूर दबाया करें, क्योंकि घंटी का जो निशान है वो इसलिए दबाया जाता है और ताकि जो जितनी भी वीडियोस आएँ वो आप तक पहुंचती रहें। तो ये जो मौसम है नाज़रीन, सावन भादरों जिसको कहते हैं, सावन का जो महीना है, इस महीने में आपने देखा होगा कि पता नहीं चलता कब धूप निकल आती है, कब बादल आ जाते हैं, कब बारिश होना शुरू हो जाती है, फिर से हवा बंद हो जाती है, हवा चलना शुरू हो जाती है। तो इसी तरह से जिस तरह ये मौसम जो है वो अपनी चेंज करता है कंडीशन को, इसी तरह से जानवरों की कंडीशन भी चेंज होती है साथ साथ। तो जानवरों की हड्डियां कमज़ोर होती हैं इस मौसम में। पसीने का मौसम है, शदीद पसीने का मौसम है। तो इस मौसम में हम जो है वो स्टड फार्म्स को भी विज़िट नहीं करते। आपने पिछली वीडियोस भी देखी होंगी कि हम इंडोर बैठ के इसी तरह वीडियोस को जो है वो रिकॉर्ड करते हैं और इन्फॉर्मेशन जो है वो आप तक शेयर करते हैं। चूँकि हम इस मौसम में ज़्यादा जो है वो स्टड फार्म्स को विज़िट नहीं कर सकते, चूँकि घोड़ों की कंडीशन जो है वो बहुत ही ख़राब होती है, पसीने का मौसम है। तो इस मौसम में आप लोग इज्तनाब करें, घोड़ों पर सवारी ना किया करें, और ना ही डांस की फील्ड में और ना ही नेज़ाबाजी की फील्ड में आप लोगों ने इस तरह की हरकत बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि इस मौसम में घोड़े जो हैं वो उनकी हड्डियां कमज़ोर होती हैं, उनकी जो ब्लड की सर्कुलेशन होती है वो नॉर्मल दिनों के लिहाज से डिफरेंट होती है। तो अगर आप इस मौसम में घोड़ों को इतनी जो है वो मुशक्क़त देंगे तो आपके घोड़े जो हैं वो बीमार हो सकते हैं, उनके दर्दें निकल सकती हैं, उनके जो जोड़ होते हैं वो जो है वो कह सकते हैं कि कच्चे हुए होते हैं जोड़ इस मौसम में। जिस तरह इंसान की तबीयत जो है, कभी सर दर्द हो रहा है, कभी टांगों में दर्द हो रहा है, कभी जिस्म में दर्द हो रहा है, इसी तरह से घोड़ों में भी यही कंडीशन होती है। तो जो बुज़ुर्ग हजरात हैं उनका यही कहना है कि आप लोग सवारी से भी इज्तनाब करें, घोड़सवारी से इज्तनाब करें इस मौसम में। और अगर आप लोग घोड़ा डांस की फील्ड से हैं तो घोड़ों को 1-2 महीने 3 महीने के लिए रोक दें, उनको मशक्क़त ना दें, उनको काम ना दें। और अगर आप नेज़ाबाजी की फील्ड से हैं तो उनको पट्टियां भगाना बंद कर दें 1-2 महीने के लिए, उनको थोड़ा सा रिलैक्स होने दें। ये 2 महीने गुजर जाएं, उसके बाद घोड़े को आप जितनी मर्ज़ी मशक्क़त दे सकते हैं। एक और मिसाल मैं आपको देता हूँ कि जो पुराने लोग हुआ करते थे, ताज़ीदारे का भी असूल है, घोड़ों को रखने का भी असूल है, कि वो घोड़ों को मेंटली तौर पर थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए घोड़ों के सामने जो है वो कागज़ की बनी हुई काठियाँ, स्पाट जो होती है जिसको हम घोड़े को पहना के उसके ऊपर सवारी करते हैं, वो घोड़े की माइंड रिलैक्सेशन के लिए कि घोड़े को ये यकीन हो जाए
کہ اس मौसम में हम उस पे सवारी नहीं करेंगे, तो कागज़ की काठियाँ बनाते थे और घोड़ों के सामने रख के जला देते थे, ताकि घोड़े का माइंड जो है वो रिलैक्स हो जाए कि अब ये जो लोग हैं इस मौसम में मेरे ऊपर सवारी नहीं करेंगे। तो जैसे ही घोड़ा रिलैक्स होगा, वो खाना पीना भी अच्छा कर देगा, अपनी सेहत को भी बरकरार रखेगा। लेकिन जैसे ही उसके माइंड में ये रहेगा कि यार इतना मौसम भी ख़राब है, पसीना है, उसके बाद हवा भी नहीं चल रही, गर्मी की शिद्दत है, ऊपर से मेरे ऊपर सवारी की जाएगी या मुझे मुशक्क़त दी जाएगी, तो वो घोड़े जो है वो फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी तबीयत जो है वो नासाज होना शुरू हो जाती है। हाँ, अगर आप सवारी करने पर मजबूर हैं, आपका दिल नहीं मान रहा, फिर भी आप कहते हैं कि सवारी ज़रूर करनी है, तो कदम में घोड़े को चलाएं, कदम में रखें घोड़े को तेज़ ना करें, आहिस्ता आहिस्ता से उसको चलाते जाएं। और जैसे ही घोड़े से उतरें, कदम में भी आपने घोड़े को ज़्यादा नहीं चलाना इस मौसम में, चूँकि ये बड़ा ख़तरनाक किस्म का मौसम होता है। तो जैसे ये मौसम चेंज होता है, आप देखेंगे कि एक दिन में हवा भी चलती है, रुकती भी है, धूप भी निकलती है, छाँव भी आती है, बादल भी आते हैं, बारिश भी आती है, नहीं भी आती। इसी तरह जैसे जैसे मौसम चेंज होता है, वैसे वैसे जो है तबीयत भी चेंज होती है। घोड़ा हो या इंसान हो, तो अपने आप को भी बचाएं और घोड़ों को भी बचाएं। तो उनकी खुराक की तरफ ख़ास ख्याल रखें और कोशिश करें कि जो हज़रात नेज़ाबाजी से ताल्लुक़ रखते हैं, वो घोड़े को कम से कम पट्टियाँ बल्कि भगाएं ना। आप लोगों को जैसे मैंने कहा पहले कहा है कि पट्टियाँ तो बिल्कुल ना भगाएं, उनको 1 डेढ़ महीने 2 महीने के लिए रिलैक्स दें, उनको जो है वो आराम करने दें। जैसे ये मौसम गुजर जाए, आप अपनी रूटीन का वर्क जो है अगेन स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये बड़ी अहम बातें थी जो आप लोगों के साथ शेयर करना थी कि इस मौसम में आप लोगों ने घोड़सवारी नहीं करनी, घोड़े को मुशक्क़त नहीं देनी, ये मौसम गुजार लें। जैसे ही मौसम गुजर जाए, उसके बाद अपनी नॉर्मल रूटीन के साथ जैसे आप सवारी करते हैं, घोड़ा डांस के लिए वर्क देते हैं उसको डेली बेसिस पे, या जो भी काम है घोड़े का, उसको आप आम रूटीन में कर सकते हैं। तो इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मज़ीद वीडियोस हम बना रहे हैं, वो आप तक पहुंचती रहेंगी, और इस चैनल को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा किया करें, ताकि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपके तमाम लोगों तक पहुंच सके। खुदा हाफिज़।